हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आने वाले महीने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऑफिशियल यूएस विजिट पर जाने वाले हैं। लेकिन उस विजिट से पहले ही, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक यूएस के कांग्रेशनल पैनल वालों ने सजेस्ट किया हुआ है कि इंडिया को नाटो प्लस का एक मेंबर बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि नाटो प्लस ये है क्या दरअसल, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के कांग्रेशनल पैनल ने इस तरीके का रिकमेंडेशन क्यों किया हुआ है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक हाई प्रोफाइल विजिट आने वाले महीने यूएस को करेंगे। लेकिन उससे पहले ही एक यूएस की कांग्रेशनल कमिटी ने जो है वो रिकमेंड किया हुआ है कि इंडिया को लिस्ट ऑफ 5 नॉन यूरोपियन नेशंस, जो कि नाटो प्लस जिसे कहा जा रहा है, उसमें ऐड किया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको नाटो प्लस के बारे में बता दूं। देखिए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी और मिलिट्री डिफेंस अलाइनमेंट या फिर अग्रीमेंट या फिर पैक्ट जिसे आप कह सकते हैं, तो उसमें करंटली 31 मेंबर्स हैं। हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल नाटो प्लस जो है वो करंटली नाटो प्लस 5 जिसे कहा जाता है, ये एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जो कि नाटो के 31 मेंबर्स और साथ ही साथ 5 अलाइड नेशंस, जो कि यूएस के साथ बहुत ही क्लोजर टाइज रखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। नाटो के 31 मेंबर्स और इन 5 मेंबर्स को मिलाकर नाटो प्लस या फिर नाटो प्लस 5 कहा जाता है, जो कि एक ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन बूस्ट करने के लिए यूएस वालों ने इसे इजाद किया हुआ था। तो अभी इंडिया को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया, देखिए करंटली इंडिया और यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस के साथ हमारा कोई भी मेजर डिफेंस ट्रीटी ऐसा यहाँ पर नहीं है। लेकिन यूएस वालों ने रिसेंटली एक यूनिक स्टेटस इंडिया वालों को दिया और ये कहा कि इंडिया जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 कैटेगरी में हमें सैंक्शन दिया हुआ है, यानी कि जो कि आसानी से फैसिलिटेट करता है लाइसेंस एग्जेम्पशन को इंपोर्ट करने के लिए सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो कि डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड है। और यहाँ पर नाटो प्लस कंट्रीज जो है वो बहुत ही अच्छा ईजियर एक्सेस यहाँ पर उन्हें मिलता है अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को, यानी कि इंडिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छा विन विन सिचुएशन होगा अगर इंडिया भी नाटो प्लस का मेंबर बन जाए। रैशनल क्या है इस तरीके के रिकमेंडेशन के पीछे? क्या इंडिया के ऊपर मोहब्बत है या फिर चाइना के ऊपर नफरत? तो जाहिर सी बात है कि ये जो कांग्रेशनल हाउस सेलेक्ट कमेटी है, दरअसल उसका नाम ही है चाइना कमेटी, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना से किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, ज्यादातर उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रीजन इंडिया पर इतनी मोहब्बत न्यौछावर करने की चाइना है। तो इस हाउस सेलेक्ट कमेटी ने, या फिर जिसे चाइना कमेटी कहा जा रहा है, उन्होंने यही रीजन बताया कि स्ट्रैटेजिक कंपटीशन जीतने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और खासकर ताइवान की सिक्योरिटी के खातिर जो है इस तरीके का रिकमेंडेशन ही किया जा रहा है। यानी कि यूएस को चाहिए कि वो जितने भी सिक्योरिटी अलाइज हैं, जितने भी सिक्योरिटी के पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, खासकर इंडो पैसिफिक के रीजन में, उन सभी के साथ इस तरीके के ट्रीटीज वगैरह बनाए जाए। तो इंडिया को नाटो प्लस में इंक्लूड करने के बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो और भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। इंडिया के साथ क्लोजर पार्टनरशिप हमारी बढ़ सकती है, ग्लोबल सिक्योरिटी जो है वो और खासी अच्छी बढ़ सकती है और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो यहाँ पर करारात जवाब दिया जा सकता है। ये दरअसल सच रैशनल है इस रिकमेंडेशन के पीछे। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया ऑन बोर्ड अगर आ जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंस शेयरिंग उसे मिलेगा इन कंट्रीज़ के साथ साथ, और लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ भी यहाँ पर इंडिया को बहुत ही अच्छा एक्सेस मिल जाएगा। टाइम लैग यहाँ पर नहीं होगा, जल्द से जल्द प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो ये हाउस सेलेक्ट कमेटी जो है वो माइक गैलेगर साहब यहाँ पर हेड कर रहे थे और रैंकिंग मेंबर राजा कृष्ण मूर्ति जी ने भी इस पर खुशी जताई हुई है। साथ ही साथ इस चाइना कमेटी ने कौन से अलग अलग रिकमेंडेशन दिए, कई सारे इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और अनमैन्ड व्हीकल्स को चाहिए कि यूएस इंडो पैसिफिक रीजन में बेस करें, और यूएस चाहिए कि कलेक्टिव प्लानिंग को स्ट्रेंथन करे, खासकर नाटो मेंबर्स और नाटो प्लस मेंबर्स इंडिया को साथ साथ इस कैटेगरी में लेते हुए यूएस और ताइवानीज मिलिटरीज के कंबाइंड ट्रेनिंग को और भी ज्यादा इंप्रूव करें, और ताइवान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा की मिलिट्री सिस्टम जो है वो यूएस सप्लाई करेगा। साथ ही साथ रिसेंटली हमने वोल्ट टाइफून के बारे में भी कवर किया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसके बारे में भी देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो चाइनीज साइबर अटैक्स यहाँ पर यूएस के की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं उसे भी टैकल करने के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर होना चाहिए। ताइवान को सिमिलर कंटिजेंसीज के लिए प्रोवाइड वगैरह करना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे प्लान्स हमें डेवलप करने चाहिए यूएस फोर्सेस के साथ, जो कि इंटीग्रेटेड मैनर में काम कर सकते हैं ताइवान फोर्सेस के साथ अगर जरूरत पड़े तो। जितना हो सके उतना ज्यादा यूएस के बेसेस इंडो पैसिफिक में स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, और अगर कोई भी इस तरीके का हार्श क्राइसिस का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है तो ताइवान को किस तरीके से हम यहाँ पर रीसप्लाई कर सकते हैं, एक सिचुएशन प्लान को बैकअप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है।
दरअसल चाइना कमेटी ने फर्दर ये भी कहा कि अगर चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह हम लगाएंगे, अगर ताइवान पर चाइना वगैरह अटैक करेगा, तो वहां पर G7, नाटो +5 और क्वाड मेंबर्स का साथ होना बहुत ही जरूरी होगा। अभी से हम क्यों ना इस तरीके का एक पैक्ट वगैरह बनाए, एक जॉइंट रिस्पॉन्स हम नेगोशिएट करें और ब्रॉडली इस मैसेज को पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर बेनिफिट होंगे डिटरेंस को एनहांस करने के लिए अगर चाइना अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है ताइवान पर। वे अहेड इसका क्या है? दरअसल ये प्रपोजल जो है वो कपल ऑफ ईयर से चल रहा है। एक इंडियन अमेरिकन है रमेश कपूर साहब, जो कि इस प्रपोजल पर पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर की कि इस तरीके का एक रिकमेंडेशन इतनी हायर बॉडी से आना, यानी कि कांग्रेशनल पैनल जो है वो खुद कहना कि इंडिया को NATO+5 का मेंबर बनाइए, ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट सा डेवलपमेंट है। और उन्होंने ये भी होप किया कि अगर ये रिकमेंडेशन को अप्रूव करेगा कांग्रेस, तो बहुत ही जल्द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2024, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक और यूनिक माना जा रहा है पूरे यूएस के डिफेंस ऑथराइजेशन के लिए, तो वहां पर बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी NATO+5 के बारे में और इंडिया के सिग्निफिकेंस के बारे में अगर इंडिया उसे ज्वाइन करता है तो। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अलॉन्ग विद दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, FCAT, टेरिटोरियल आर्मी एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।